इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल कैसे निकाला जाता है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ये क्रॉस का मतलब होता है कर्ल, ठीक है? तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो कर्ल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज इट इज इसको लिखा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, आई जे के। हम तीनों वेक्टर्स को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, आई जे के, ठीक है। उसके बाद इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू जेड के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद जो फील्ड आई के साथ, जो टर्म आई के साथ होती है वो यहाँ आ जाती है, जो टर्म जे के साथ होती है वो यहाँ आ जाती है, और जो टर्म के साथ होती है वो यहाँ आ जाती है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। आपने क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर ये जो पहला एलिमेंट है, आपने इस पहले एलिमेंट को लिखना है। लिखते सार आपने ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद ये आई जिस कॉलम में था उस कॉलम को छुपा दो, और जिस रो में था उस रो को छुपा दो। तो आपके पास ये चार एलिमेंट्स जो बच रहे हैं ना, इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। ये वाला जो था पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, जेड स्क्वायर एक्स के साथ। और पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, वाई स्क्वायर जेड के साथ। और इनको आपस में आपने क्या करा देना है, माइनस करा देना है, ठीक है। ये क्रॉस हो गया। अब आपने इस एलिमेंट को देखना है और इस एलिमेंट को आपने लिख देना है, और साइंस अल्टरनेटिव चल रहे होंगे, अल्टरनेट होंगे। पहले यहाँ पर प्लस था, यहाँ आ गया माइनस। अब आपने इसको ओपन किया। अब आपने देखना है ये जे किस कॉलम में पड़ा हुआ है, सेकंड कॉलम में उसको छुपा दिया, और जिस रो में है उसको छुपा दिया। तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स बचे, ये वाला बचा, ये वाला, वो वाला और ये वाला। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो ये एलिमेंट पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। और माइनस ये वाला एलिमेंट पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले से, एक्स स्क्वायर वाई वाले से, ठीक है। इसके बाद आपने क्या साइन लगाना है, मैंने कहा था अल्टरनेट साइन होंगे, तो क्या साइन आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का साइन आ जाएगा। और दूसरा एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, वो है के, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करते ही आपने देखना है ये किस कॉलम में था उसको छुपाया, और जिस रो में था उसको छुपाया। अब आपके पास ये जो चार बचे हैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स किसके साथ हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड के साथ, माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई किसके साथ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई के साथ, ठीक है। यहां तक करने के बाद अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपने इसको एज इट इज लिखा। अब आपने देखना है ये आई वेक्टर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, यहाँ तो वाई की कोई टर्म ही नहीं थी तो ये जीरो हो गया, माइनस। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, तो आपने देखा यार यहाँ जेड की टर्म है, तो जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। तो वन हम लिखते नहीं है, और वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फिर आपने देखा माइनस जे का साइन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। आपने देखा यहाँ पर एक्स की टर्म है, आपने बोला जी हाँ बिल्कुल है, तो जेड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, हम लिखते नहीं है, माइनस। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू जेड दिखना था पर कोई है ही नहीं टर्म जेड की, तो ये हो जाएगा जीरो, प्लस के का वेक्टर। अब आपने इस के वाले में देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ तो भाई कोई एक्स का है ही नहीं टर्म, तो क्या हो जाएगा ये जीरो, माइनस। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई का है, और वाई की टर्म हमें मिल गई, तो वाई का डेरिवेटिव वन होता है, वो हम नहीं लिखेंगे, तो बचा एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो कर्ल निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, माइनस वाई स्क्वायर, ये
जीरो हम लिखेंगे नहीं, आई वेक्टर माइनस जेड स्क्वायर जे वेक्टर और माइनस एक्स स्क्वायर के वेक्टर। तो किसी भी फील्ड का कर्ल इस तरीके से निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट की। एक लॉ है कि अगर ग्रेडियंट का कर्ल निकाला जाए तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि इसको प्रूव करो कि ग्रेडियंट का कर्ल निकालते ही आंसर जीरो आ जाए। तो आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन है कि फाइंड करो कर्ल किसका, ग्रेडियंट का। कर्ल फाइंड करो किसका, ग्रेडियंट का। तो मतलब हमें कर्ल फाइंड करना है ग्रेडियंट का, तो उससे उसके लिए हमें सबसे पहले ग्रेडियंट चाहिए होगा, ऐसा ही है। तो ग्रेडियंट अगर आपको नहीं आता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड होता है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था, ग्रेडियंट का फॉर्मूला था आई वेक्टर पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल एक्स प्लस जे वेक्टर पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल वाई प्लस के वेक्टर सॉरी पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल जेड। यही फॉर्मूला था। तो हम सबसे पहले इस टर्म के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको ऐसे और हमारा जो क्वेश्चन है हम उसे लिख देंगे। अब इस टर्म के अंदर हमने क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डेरिवेट करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखूं तो इस टर्म में यहाँ पर मेरे पास एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो वन हम लिखते नहीं है, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ एक्स नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ जेड एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो टू जो है पहले आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा जेड एक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइनल क्या निकल के आया, वाई स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स। अब आपने इस टर्म के लिए निकालना है जो कि क्या है, y की टर्म। सेम क्वेश्चन उतारना है आपने और उसको विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है। तो इस टर्म में y है, y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा वो टू एक्स वाई प्लस इस टर्म में y है, बिल्कुल है, तो y का डेरिवेटिव वन होता है, वो हम नहीं लिखेंगे, जेड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इस टर्म में y है नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास x वाला ये आ गया और y वाला ये आ गया। अब हम विद रिस्पेक्ट टू z देखते हैं, सेम क्वेश्चन उतारेंगे। अब इस टर्म में विद रिस्पेक्ट टू z देखें, यहाँ नहीं है z, जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ z था, z स्क्वायर था तो टू वाई जेड इस तरीके से आ जाएगा, प्लस जेड एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी z है, z का डेरिवेटिव वन ही होता है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आपके पास यहाँ जो डेरिवेटिव निकल के आया वो क्या निकल के आया, टू वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही। अब इन तीनों टर्म्स को आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। नेक्स्ट पेज पे दोबारा से मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल फाई इक्वल टू आई वेक्टर पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल एक्स प्लस जे वेक्टर पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल वाई प्लस के वेक्टर पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल जेड। इसका जो आंसर आया था आपने इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, जो कि क्या आया था, वाई स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स और आई साथ में यहां आ जाएगा, प्लस y का जो आंसर आया था वो आपने यहां लिख देना है और साथ में ये j वेक्टर बाहर आ जाएगा, प्लस z का आंसर जो आया था वो आपने यहां लिख देना है और k वेक्टर इसके साथ यहां आ जाएगा। इतना करने के बाद अब आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है।
ग्रेडियंट का इन्होंने कहा है कर्ल निकालना है, और उसका जब हम कर्ल निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो नाउ फाइंडिंग कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। तो कर्ल कैसे निकालते हैं? आई वेक्टर पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, और जो टर्म आई के साथ होती है वो इस तरफ आ जाएगी 2zx। फिर जे वेक्टर पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, जो टर्म जे के साथ होती है वो यहां आ जाएगी। ठीक है। फिर के वेक्टर पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड, और जो टर्म के के साथ होगी वो कहाँ आ जाएगी? वो यहां आ जाएगी कुछ इस तरीके से, और ये रहा हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब जो मैंने आपको तरीका बताया था कि पहला एलिमेंट एज इट इज लिख देना है और ब्रैकेट ओपन कर देना है। उसके बाद ये जो पहला एलिमेंट जिस कॉलम में है उसको छुपा दो और उस रो को छुपा दो, तो बचे क्या आपके पास? ये 4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई किससे मल्टीप्लाई होगा? 2yz प्लस एक्स स्क्वायर से, माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड किससे मल्टीप्लाई होगा? 2xy प्लस जेड स्क्वायर से, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट साइन क्या लगेगा? माइनस का। अल्टरनेट होते हैं, पहले प्लस फिर माइनस। एलिमेंट आ जाएगा जे, ब्रैकेट ओपन। अब जे जिस कॉलम में पड़ा है उसे छुपा दो, और जिस रो में पड़ा है उसे छुपा दो। तो आपके पास ये दो और ये दो बचे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे, माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इससे, वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2zx प्लस के वेक्टर ओपन करेंगे। अब यहाँ प्लस का साइन आएगा, माइनस ऑलरेडी आ गया, अल्टरनेट चलेंगे तो ब्रैकेट ओपन। अब ये के जिस कॉलम में पड़ा है उसे छुपा दो और रो को छुपा दो, तो बच्चे हमारे पास ये 4, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स 2xy प्लस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई वाई स्क्वायर प्लस 2zx से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है? अब आपने डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा जी, अब आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इसको विद रिस्पेक्ट टू y देखेंगे, तो y हमारे पास पड़ा हुआ है, तो बच गया हमारे पास क्या? 2z। y का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो 2z आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म ये 0 हो जाएगी, क्यों? यहाँ पर y है ही नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, माइनस का साइन लग जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू z कह रहे हैं भाई, तो यहाँ पर इस टर्म में तो z है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इस टर्म में हमारे पास z है, जो कि है z का स्क्वायर। तो z के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2z, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस जे। अब यहां हमें कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, इस टर्म में x नहीं था, ये 0 हो जाएगा। यहां x था, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, बाकी ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है, तो इस टर्म में z नहीं है, ये 0 हो जाएगा। इस टर्म में z है, और z का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो 1 हम लिखेंगे ही नहीं, बचा क्या हमारे पास? 2x, तो 2x एज इट इज आ जाएगा, प्लस k वेक्टर। k में हमें कहा है विद रिस्पेक्ट टू x निकालें, तो x यहाँ पर मौजूद है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो बचा क्या? 2y आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। इस टर्म में हमारे पास x नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 रह गया, माइनस, माइनस का साइन लगाए। अब विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, तो हमारे पास जो है विद रिस्पेक्ट टू y, ये रहा y मौजूद है, वाई स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2y। इस टर्म में y कहीं नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? 0, तो उसको लिखने का जरूरी नहीं है लिखने। प्लस का 2z माइनस का 2z कैंसिल, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल, और हमारे पास क्या आया? 0, 0,
0 और फाइनल आंसर क्या बना 0। तो हमें इससे पता चला कि ग्रेडियंट का कर्ल निकालने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो इतना करने के बाद एक खूबसूरत सी लाइन यहां पर लिख देना कि हेंस द कर्ल ऑफ gradient is always 0 proved। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। उस क्वेश्चन का आपने पहले ग्रेडियंट निकालना है और उसके बाद उसका कर्ल निकालना है। तो वो क्वेश्चन क्या होगा, वो होगा x sin y प्लस y e की पावर z प्लस जेड स्क्वायर ln x। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आपने पहले ग्रेडियंट निकालना है, उसके बाद आपने उसका कर्ल निकालना है और इंशाल्लाह आपका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल। क्या है डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल। वहां क्या था कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट का कर्ल। यहां कह रहा है कर्ल का डाइवर्जेंस, मतलब हमें सबसे पहले कर्ल निकालना है। और एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन में हो सकता है सर आपको ये दें ही ना कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, सर आपको ये दे दें ये फंक्शन के कर्ल निकालो किसका ग्रेडियंट का। लेकिन अगर डाइवर्जेंस का कहा जाए तो हो सकता है सर आपको ये लिख के दें ही ना डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, आपको ये दे दें कि जो डाइवर्जेंस है उसका कर्ल निकालो। तो दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है तो अब आते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल की तरफ। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का कर्ल निकाल लेते हैं, जो कि हम इस तरीके से निकालेंगे कुछ आई और पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स जे पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई के पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड। और यहाँ पर वो टर्म आएगी जो आई के साथ होती है, जो कि क्या है वाई क्यूब, यहाँ पर जेड क्यूब और यहाँ पर एक्स क्यूब। वो टर्म यहाँ आएगी जो जे के साथ होगी और वो टर्म यहाँ आएगी जो के साथ होगी। अब आपने इसका कर्ल निकालना है, जो कि बहुत इजी तरीका बता चुका हूं कि आई वेक्टर जो पहला एलिमेंट है वो आपने लिखा, उसके बाद ये जिस कॉलम में है उसे छुपा दो, जिस रो में है उसे छुपा दो, बाकी जो बचे ये चार इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड जेड क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। अब अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, पहले प्लस का था तो यहाँ आ जाएगा माइनस और जे वेक्टर आ जाएगा ब्रैकेट ओपन। अब जे जिस कॉलम में है उसे छुपा दो और जिस रो में है उसे छुपा दो, बचे ये चार। ठीक है, तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स एक्स क्यूब माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड वाई क्यूब। ठीक है, इतना करने के बाद आपने प्लस के का अब प्लस के आपने ये वाला एलिमेंट उतारा और उसके बाद आपने देखा कि भाई ये जिस कॉलम में है उसे छुपाया और जिस रो में है उसे छुपाया, तो आपके पास बचे ये चार, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड क्यूब से माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई क्यूब से। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम। आई वेक्टर एज इट इज आएगा ब्रैकेट ओपन, विद रिस्पेक्ट टू वाई देख रहे हैं यहाँ वाई की टर्म नहीं है, जीरो हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू जेड देख रहे हैं यहाँ पर जेड है, तो इसका क्या बनेगा जेड क्यूब का, यहाँ के पास बनेगा 3z और 3 के ऊपर जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं पावर हो वो जब यहाँ आ जाती है तो -1 कराते हैं, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस जे वेक्टर। विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखना है तो एक्स की पावर क्यूब है हमारे पास मौजूद है, तो क्या आ जाएगा 3x² इसका डेरिवेटिव माइनस यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जेड देख रहे हैं पर हमारे पास टर्म ही नहीं है तो क्या हो जाएगी 0 प्लस के। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स देख रहे हैं पर टर्म है ही नहीं एक्स की, तो क्या हो जाएगा 0
यहाँ पर देख रहे हैं y के हिसाब से, तो y हमारे पास मौजूद था, वो क्या है y क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 3y²। ठीक है, उसके बाद आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, जो कि बनेगा -3z² आई वेक्टर -3x² जे वेक्टर -3y² के वेक्टर। इतना करने के बाद ये आपने क्या निकाला, ये आपने इसका कर्ल निकाल दिया। अब इन्होंने कहा है कर्ल का डाइवर्जेंस जो है वो क्या आएगा 0, तो डाइवर्जेंस निकालते हैं अब इसका। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डाइवर्जेंस निकालेंगे हम इसका, तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, अल्लाह आप लोगों का भला करे, ये होता है पार्शियल v1 अपॉन पार्शियल x, ऑलरेडी करवा चुका हूं ये मैं, पार्शियल v2 अपॉन पार्शियल y प्लस पार्शियल v3 अपॉन पार्शियल z। अब एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं, हम पूरे क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास v1 v2 v3 दिया गया है। अब ये v1 क्या है, v2 क्या है, v3 क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। v1 हमारे पास वो टर्म होती है जो क्वेश्चन में i वेक्टर के साथ गिवन हो। v2 हमारे पास वो टर्म होती है जो क्वेश्चन में j वेक्टर के साथ गिवन हो। v3 हमारे पास वो टर्म होती है जो k वेक्टर के साथ हो। तो आपने क्या करना है, आपने v1 की जगह जो i के साथ ऊपर क्वेश्चन में था वो आपने यहां लिख दिया, प्लस v2 की जगह जो j के साथ क्वेश्चन में था आपने वो यहां लिख दिया, प्लस v3 में आपने वो टर्म लिखी जो k के साथ थी क्वेश्चन में, वो थी ये। ठीक है, अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x देख रहे हैं, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y देख रहे हैं, यहाँ तो y है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू z देख रहे हैं और z तो है ही नहीं, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हम आंसर हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि कर्ल का डाइवर्जेंस भी अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ खूबसूरत सी एक लाइन लिखेंगे हम, हेंस डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल is always 0 for any vector field, any vector field। ठीक है, अब मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये दो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है 2xy i वेक्टर प्लस 4yz j वेक्टर माइनस xz k वेक्टर, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास होगा a की पावर -x i वेक्टर प्लस 3ln y j वेक्टर माइनस साइन z k वेक्टर। और इंशाल्लाह इन दोनों का डाइवर्जेंस जब आप कर्ल करके फिर डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। तो ये थे आपके कर्ल के कुछ लॉस, जिसमें पहला था हमारा कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट और दूसरा था हमारा डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।